Hello, good afternoon everyone. आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है थियरी ऑफ रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज, राइट। थियरी ऑफ रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बताया है कि when a metallic conductor is stretched और उस खींचेंगे या फिर कंप्रेस करेंगे, है ना, और कंप्रेस्ड, its resistance change on account of the fact that the both length and diameter of conductor change, right? When a metallic conductor is stretched or compressed, its resistance change on account of the fact that the both length and diameter of conductor change. Length और diameter दोनों change हो जाएगा, right? So this principle is utilized to measure. This principle is utilized to measure the displacement in terms of resistance change of strain gauge, right? So when strain gauge is mounted to surface, when strain gauge is mounted to surface whose डिस्प्लेसमेंट टू बी मेजर्ड, है ना, जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम मेजर कर पाएंगे, राइट। सो इट कॉन्ट्रैक्ट यानी मतलब कंप्रेस होना, है ना, और उसने बोला कि एक्सपांड यानी वो लेंथ बढ़ना, इंक्रीज होना। ये कॉन्ट्रैक्ट यानी लेंथ घटना, डिक्रीज होता है, और मतलब एक्सपांड यानी लेंथ बढ़ता है, राइट। So with the surface, right, to surface whose displacement to be measured, it contract or expand with the surface, right. So this deformation of the strain gauge, this deformation of the strain gauge wire causes a change in resistance of it, change in resistance of it, right. So this change in resistance can be measured in terms of, उसको हम वोल्टेज में मेजर करेंगे, राइट, बाय व्हिटन ब्रिज सर्किट, है ना। व्हिटन ब्रिज सर्किट तो पता है, आगे भी हमने स्टडी किया हुआ है, एलवीडीटी में भी उसे थोड़ा बहुत डिस्कशन किया हुआ है ना। सो नाउ कंसीडर अ स्ट्रेन गेज वायर डायमीटर, उसको क्या बोलेंगे हम, वायर डायमीटर कौन सा है हमारे पास, कैपिटल डी, राइट, एंड लेंथ है हमारे पास एल। सो दैट इज सब्जेक्टेड टू अ सिंपल टेंसाइल लोड, है ना। टेंसाइल यानी कैसा होता है ना, ये हमारे पास ब्लॉक है, उसको हम खींचेंगे, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वो सब में डिज़ाइन में आ जाता है ना। ये लोड P है, यहाँ पे ये डायमीटर दिया है, सपोज ये डायमीटर कितना है हमारे पास 20 है। एरिया फाइंड करना, तो एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, π/4 d² ना, π/4 /d² /4 π/4 × d² होगा, राइट। तो वही तो बताया है कि कंसीडर अ स्ट्रेन गेज वायर डायमीटर डी। तो फिगर यहाँ पे हमें दिया गया है, उसमें ये मतलब ये जो है रेजिस्टेंस वायर दिया गया है। तो ये इतना मतलब इंक्रीज होता है, ये हमारा ओरिजिनल लेंथ है और ये इतना लेंथ बढ़ गया, कितना, तो डेल्टा एल जितना, राइट। सो एफ तो फोर्स लगाया हुआ है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर
स्ट्रेन गेज हमने यहाँ पे दिया. सो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is given by R is equals to rho L divided by A, है ना. कैपिटल R is equals to rho L divided by A. ये हमारे पास फॉर्मूला है, राइट. सो वेयर A जो है वो क्या है हमारे पास, क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना. बट किसका एरिया, तो वायर का, है ना. तो π/4 d स्क्वायर डायरेक्टली ले लेता हूँ, तो दैट इज इक्वल टू CD स्क्वायर भी हो जाता है, राइट. सो रो यहाँ पे जो एक्चुअली हम क्या रो को क्या कंसिडर करते हैं, डेंसिटी कंसिडर करते हैं, है ना. लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर मटेरियल, राइट. एंड C इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट, राइट. L जो है वो हमें दिया गया है लेंथ ऑफ वायर, तो मतलब लेंथ ही चाहिए था ना. A चाहिए था क्रॉस एरिया, देन रो चाहिए था रो चाहिए था रेजिस्टिविटी ऑफ वायर मटेरियल, देन लेंथ L था हमारे पास, है ना, ऑफ द वायर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A, है ना. यहाँ पे मतलब ये दिया गया है, राइट. नाउ द चेंज इन द फिजिकल डायमेंशन, ऑफ वायर, द आउटर, है ना. जब भी हम उसको मतलब फिजिकल डायमेंशन जो है उसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, मतलब कंडक्टर विल कॉज अ चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, वो खुद के रेजिस्टेंस में वो चेंज होतेगा, राइट. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि भाई वायर changes its resistance when machine or mechanically, है ना. we can say that wire changes its resistance when mechanically strained within the elastic limit. So due to physical effect, है ना, due to, we can say that कि भाई due to physical effect, मतलब चेंज इन इट्स लेंथ एंड ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट. सो ln यहाँ पे तो लिखा है कि भाई टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन, राइट. तो कैपिटल ln इज इक्वल्स टू कैपिटल RN, राइट. ln नथिंग, बराबर. तो ln ऑफ R इज इक्वल्स टू ln ऑफ रो प्लस ln ऑफ Q, राइट. तो Q की जगह पे क्या बताया, यहाँ पे L बताया गया है, और एरिया जो है वो मतलब ln R के साथ था प्लस में, हाँ. सो यहाँ पे क्या दिया है, R इज इक्वल्स टू रो L डिवाइड बाई A. सो वेयर A क्या है हमारे पास, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, वो है हमारे पास π/4 d स्क्वायर, और वी कैन से CD स्क्वायर भी उसको हम बोल सकते हैं, राइट. सो रो जो है वो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर मटेरियल, और L जो है वो लेंथ ऑफ वायर है ना. सो द चेंज इन द फिजिकल डायमेंशन ऑफ वायर, मतलब कि कंडक्टर, है ना. सो विल cause a change in its resistance. So in other word, wire changes its resistance when mechanically strained within the elastic limit, है ना. When mechanically strained within the elastic limit due to physical effects,
So the change in its length and cross sectional area, so we can say that, right? तो उसको हम जो भी कुछ चेंज आएगा तो डायमेंशन में आएगा ना, तो वो किस में चेंज आएगा, तो लेंथ में आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया में आएगा, राइट? सो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन, जो अबव इक्वेशन हमने देखा ना उसको हम लॉगरिथम ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, मतलब ये जो है, एक सेकेंड, तो ये जो है मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, रो आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए, तो मैंने क्या किया कि ये दो रूल्स तो हमें पता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई क्या होता है हमारा, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन होता है ना, राइट? वैसे ही हमारा मतलब लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू हम देखेंगे तो ये डिवीज़न हो जाएगा, है ना, लॉग एक्स डिवाइड बाई वाई मिलेगा, राइट? तो ये दोनों फॉर्मूला यूज़ करके हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर दिया है, राइट? सो यहाँ पे एल एन आर इज इक्वल टू एल एन रो प्लस एल एन एल माइनस एल एन ए हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो डिवीजन में था ना, राइट? दैट्स वाई. सो नाउ in differentiate or we can say differential form, dr by r is equals to dp by p plus dl by l minus da by a, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेंगे सी डी स्क्वायर के बारे में, a इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है कि भाई डी ए बाई, है ना, ये हमें दिया गया है कि भाई डी ए बाई ए इज इक्वल टू मतलब सी टू डी डी सी डिवाइड बाई सी डैश डी स्क्वायर, तो यानी वो जो था वो कैंसल आउट हो गया, है ना, तो क्या एक डी निकल गया, है ना, इसमें से मतलब हम ले लेंगे तो ये एक डी और ये एक डी निकल गया, है ना, और ये सी भी निकल गया, मतलब बचा क्या, 2 और डेल्टा डी और डी, है ना. तो ये पूरा हमें फॉर्मूला मिल चुका है, राइट? सो पुटिंग इन इक्वेशन, राइट, तो 4.15 वाला है ना, उसमें हम रख देंगे क्योंकि उसका फॉर्मूला ही रखना है ना हमको, राइट? सो अब मिलेगा हमें डेल आर बाई आर इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी रो बाई रो प्लस डी एल बाई एल माइनस 2d डेल्टा डी बाई डी, right? So dividing throughout by dl by l, so we get dr by r divided by dl by l, right? or is equals to d रो by रो is equals to, है ना, क्योंकि r और रो जो है वो सिमिलर है ना, उसकी जगह पे हम वो लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि ये पूरा बैलेंस किया हुआ है इक्वेशन, है ना, बैलेंस यानी इससे डिवाइड कर दिया ना पूरा इक्वेशन को, राइट? सो यहाँ पे बताया है कि वेयर डी आर बाई आर इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ फ्रैक्शनल चेंजेस इन रेजिस्टेंस, राइट? एंड डी एल बाई एल इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इन एक्सियल डायरेक्शन, और वी कैन से यूनिट चेंज इन लेंथ, है ना, यूनिट चेंज इन लेंथ, और माइनस डी डिवाइड बाई डी इज इक्वल्स टू हम स्ट्रेन इन लेटरल डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, नेगेटिव है ना, तो मतलब हम बोल सकते हैं, राइट? बट यहाँ पे बताया है कि डी आर बाई आर डिवाइड बाई डी एल बाई एल इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, तो गेज फैक्टर, राइट? तो गेज फैक्टर कौन सा है हमारे पास, एफ, है ना, तो एफ यहाँ पे ये हमें दिया गया है, राइट? एंड ये माइनस में रहेगा तो उसको डी बाई डी डिवाइड बाई डी एल बाई एल, यानी वो क्या हो गया, पॉइजन्स रेशियो. पॉइजन्स रेशियो मतलब क्या होता है कि लेटरल स्ट्रेन, है ना, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्जिट्यूडिनल और लीनियर स्ट्रेन, वी कैन से दैट लीनियर स्ट्रेन, राइट? जो आपने पढ़ा नहीं है ना मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, अगर शायद आ चुका होगा, राइट?
सो पॉइजन रेशियो इज इक्वल्स टू हमें म्यू मिल चुका है. नाउ इक्वेशन बिकम एफ इज इक्वल्स टू गेज फैक्टर इज इक्वल्स टू डेल रो बाई रो डिवाइड बाई डेल एल बाई एल प्लस 1 प्लस 2 म्यू, है ना. क्योंकि इसको तो हमने रेशियो जो है पॉइजन रेशियो कंसिडर कर लिया ना. राइट, समझ में आ रहा है ना. सो नाउ अब बात करते हैं कि ये बताया कि ये जो पहला वाला है ना, मतलब ये राइट, तो वो क्या है हमारे पास, द रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू रेजिस्टिविटी, वी कैन से चेंज, राइट, रेजिस्टिविटी चेंज ड्यू टू रेजिस्टिविटी चेंज, कुछ भी आ सकता है. राइट, प्लस करके 1 जो बताया ना, उसके लिए क्या बताया कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू लेंथ चेंज, लेंथ की वजह से कोई भी चेंज आएगा तो उसको हम ये बोलेंगे. राइट, और म्यू वाला जो है उसके अंदर क्या बोला है कि रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू एरिया चेंज, है ना. एरिया चेंज होगा तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा. राइट, सो फॉर मैनी मैटर्स of the resistance, or we can say resistivity, does not vary, है ना, does not vary strain. So F is equals to, we can say 1 plus 2 mu, है ना, तो वो मिल जाएगा. So the Poisson's ratio for most metal between lies between the रेंज कितना उसका हमारे पास, तो 0.25 to 0.35 एंड हेंस द गेट ई इन द रेंज ऑफ 1.5 to 1.7. राइट, तो मतलब जो भी है वो आगे देखेंगे हम. ओके, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं. वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू वेरी मच.